आरसीबी की प्लेइंग 11 दिखाते हैं आपको और सीएसके की प्लेइंग 11 दिखाते हैं आपको मेगा ऑक्शन के बाद कैसी शेप अप कर रही है। बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आरसीबी इज फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनर्स, कैप्टन विराट कोहली, रजत पाटीदार नंबर 3, लियम लिविंगस्टन 4, जितेश शर्मा 5, टिम डेविड 6, कृणाल पांड्या 7, रसिक धर बोलर्स में आ जाते हैं। 4 इन्होंने फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस रखे हैं, रसिक धर, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल। इनके पास स्वप्निल, देवदत्त पडिक्कल, सुयश शर्मा, ये इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है जी। सीएसके की प्लेइंग 11 ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नेथन एलिस या फिर नूर, अगर 2 स्पिनर्स खिलाने हैं चेन्नई के अंदर हो रहा अगर मैच तो पथिराना और खलील अहमद। तो दोनों की दोनों टीम्स तगड़ी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रियांशु आरसीबी इस बार सीएसके को रौंद रही है एंड अकॉर्डिंग टू पांडे जी एमएस धोनी और सीएसके आरसीबी को इस बार धूल चटा देंगे, बुरी तरह मारेंगे। आप लोग का क्या कहना है? हमने पोल डाला हुआ है, आप पोल में बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आरसीबी जीत रही है आईपीएल 2025 में या फिर सीएसके जीत रही है आईपीएल 2025 में? शुरू करेंगे प्रियांशु से। प्रियांशु, पांडे जी का ये सिंपल कहना था कल भी कि आरसीबी की जो टीम है वो 10 में से 6 नंबर डिजर्व करती है, उससे ज्यादा नहीं। टीम के पास कोई बैकअप्स नहीं है, टीम के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और जो पिछली बार तुक्का लगा था आरसीबी का, राइट, वो इस बार नहीं लगेगा और सीएसके एज यूजुअल आरसीबी को पेलेगी और बड़ी बुरी तरह पेलेगी। देखिए पिछली बार का अगर तुक्का था ना, तो इस बार तो ऐसी टीम है कि मुक्का ही पड़ेगा। मुक्का सच बता रहा हूं मैं आपको कि जिस हिसाब से तुक्के की बात हो रही है, क्योंकि अगर मैं देख लूं बैटिंग लाइनअप, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, अच्छा बड़ा टेक्निकली अगर मैं समझाऊं तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली जिस हिसाब से पेस को टैकल करते हैं, दोनों ही मारते हैं पेस को, स्पेशली पेस को। गायकवाड़ और कॉनवे नहीं मारते हैं यार, मारते होंगे लेकिन हमारा ओपनिंग प्लेयर ज्यादा बेटर है टू बी ऑनेस्ट। यार विराट कोहली, फिल सॉल्ट, नाम बड़े हैं आपके, नाम बड़े हैं, लेकिन वो दोनों जीते हुए हैं आईपीएल। बिल्कुल जीते। गायकवाड़ और कॉनवे साथ में ओपनिंग करते हुए सीएसके के लिए उन्होंने आईपीएल जितवाया है। गायकवाड़ ऑरेंज कैप विनर रह चुका है, प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, और विराट भी रह चुका है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन गायकवाड़ आईपीएल फाइनल जीता हुआ प्लेयर है, कॉनवे आईपीएल फाइनल जीता हुआ प्लेयर है, और दोनों साथ में ओपनिंग करते हुए। आपके ओपनर्स पहली बार करेंगे? सॉल्ट जीता हुआ आईपीएल एक साथ तो पहली बार ओपनिंग करेंगे। एंड इवन मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोनों ओपनर्स में, सिर्फ आरसीबी की बात कर रहा हूं, इनकी बात ये रख लें, वो मेरे को उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आरसीबी की बात कर रहा हूं। जहां तक ऊपर के दोनों बैटर्स, किसी एक का भी दिन हुआ ये बहुत मारेंगे दोनों के दोनों, नो डाउट। 3 नंबर पे रजत पाटीदार, 4 पे लियम लिविंगस्टन, दोनों के दोनों स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आएंगे, स्पिनर्स को ये दोनों टैकल करते हैं। राहुल त्रिपाठी और शिवम दुबे, बाय द वे, एक सेकेंड, रजत पाटीदार नो डाउट एक्सीलेंट एंड आई विल कीप हिम अहेड ऑफ राहुल त्रिपाठी, बट राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छी ऑप्शन ली है इन्होंने। डायनामाइट प्लेयर है, तेज खेलता है, और मैचेस भी जितवाए थे केकेआर को भी। एसआरएच ने ज्यादा यूज नहीं करा इस साल, लेकिन अच्छे मैचेस जितवाए थे। जहां तक शिवम दुबे की बात है, शिवम दुबे लियम लिविंगस्टन से बहुत आगे है, बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक। ज्यादा मैच जितवाया उसने। लियम लिविंगस्टन कंसिस्टेंट नहीं है, हाँ आपके लिए कर गया चिन्ना स्वामी में, मारेगा बहुत, पोटेंशियल पे किसी को शक नहीं है, बट शिवम दुबे आईपीएल विनर, शिवम दुबे वर्ल्ड कप विनर, शिवम दुबे वर्ल्ड कप फाइनल में जिसने रन मारे हैं, इंपैक्ट दिया है। सो अगर आप 3 और 4 भी देखेंगे तो टक्कर की 3 और 4 है। मैं टॉप 2 में फिल सॉल्ट, विराट कोहली को आगे रखूंगा, लेकिन मैं उनको भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं रखूंगा। गायकवाड़, कॉनवे भी गुड है। मैं 3 नंबर पे रजत पाटीदार को आगे रखूंगा, बट राहुल त्रिपाठी भी वेरी गुड है। मैं 4 नंबर पे शिवम दुबे को आगे रखूंगा 100% मैं भी। और जहां तक फिल सॉल्ट, विराट कोहली और गायकवाड़, कॉनवे ना, मैं आगे तो आरसीबी को रख रहा हूं, लेकिन उनकी पार्टनरशिप बड़े टाइम से चल रही है इक्वली। हाँ, तो अब आप आगे आ जाइए। जितेश शर्मा, सैम करन। यार देखो, बताइए ना, जितेश शर्मा या सैम करन, और वो ऑलराउंड ऑप्शन है, सैम करन ऑलराउंड ऑप्शन है बिल्कुल। तो यहाँ मैं सैम करन को रखूंगा यार। सैम करन वर्ल्ड कप विनर, वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सैम करन। और बैटिंग आखिरी पिछला साल अच्छा नहीं गया, थोड़े साल अच्छे नहीं जा रहे। जितेश का भी नहीं गया वो पिछला, तो जितेश का भी नहीं गया, लेकिन सैम करन बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी वो प्लेयर है जिसको बनाया ही एमएस धोनी ने था, सीएसके ने था। सीएसके में आने के बाद, सीएसके से खेलने के बाद वो इंग्लैंड की टीम में आया था सैम करन, जीता था और वर्ल्ड कप जिताया उसने इंग्लैंड को। सो बहुत बड़ी बात है भाई, सैम करन आगे। जहां तक 5, 6, 7 की बात है ना, यहाँ तो अब आप देखो टिम डेविड वर्सेस रविंद्र जडेजा। अब आप बताइए। मैं बोलता हूँ 5, 6, 7 की जहां तक बात है, मैं तो सीधे आगे रख रहा हूँ। मैं तो डिबेट भी नहीं करना चाह रहा इस पे कि 5, 6, 7 में सीएसके आगे, कि 5, 6, 7 में डिबेट नहीं कर सकता। पांड्या, एमएस धोनी, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो 5, 6, 7 में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये लोग आगे है। टॉप 4 में 50-50 वाला मामला चल रहा है। इवन 5, 6, 7 इवन अगर आप स्पिनर्स देखेंगे, यहाँ पर अश्विन है, यहाँ पर नूर है, यहाँ पे रविंद्र जडेजा है, आपके वहां पे सिर्फ कृणाल पांड्या नजर आ रहा है, साथ में सुयश शर्मा या स्वप्निल
और एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लियम लिविंगस्टन। देखो अश्विन की जहां तक बात है, अश्विन इज अ गुड स्पिनर नो डाउट, और अच्छा खासा पैसा भी मिला इनको मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है 10 करोड़ मिला है। बिल्कुल 10 करोड़ अच्छा खासा है, बहुत अच्छा मिला है। अगर 10 करोड़ 9.5 अगर इस एज में 9.5 से ऊपर मिला, बहुत अच्छा पिक है। ने भी बिड किया था। हाँ बोल तो रहा यूजी को हूं, 18 करोड़ मिला। अश्विन अच्छा वो हमने नहीं लिया भाई, हमारी पिच के हिसाब से पिटता हो, पर खैर जैसी आपकी पिच है अच्छा कर सकता है। सेम फिर ये वही बात है अश्विन और भूवी वाली, अगर भूवी का यहाँ से खराब है तो अश्विन का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, अश्विन भी बहुत ही अच्छा कर देगा। तो यहाँ पे बराबर मामला है। हाँ हालांकि वो स्पिनर है, वो पेसर है, कोई कंपैरिजन आप बोल सकते कि नहीं हो सकता, बट सीधी अगर मैं यहाँ पे देखूं ना, आपका स्पिनर टक आगे है तो हमारा पेसर टक आगे है। यहाँ पे क्लियर गणित है, आपका स्पिनर टक आगे है, हमारा पेस अटैक आगे है। हमारे पेस में ज्यादा क्वालिटी है, हमारे पेस में वो देखो भूवी स्विंग है, रासिक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, हेजलवुड शुरू में भी करा सकता है, डेथ ओवर्स भी करा सकता है। आपके पास यश दयाल का भी ऑप्शन है जो बाहर से आ सकता है एज इंपैक्ट प्लेयर, अगर आपको अपॉर्चुनिटी उसको देनी है तो। बट अगर हम पूरे का पूरा आरसीबी सीएसके का जो मैं समझ पा रहा हूं ना, टॉप 4 में 2 तो ओपनर्स तो मेरे को लग रहा है मेरे आगे, हमारे आगे आरसीबी वाला है, मुझे ऊपर लग रहा है हम लोग। हाँ आप जीते हुए हो अलग बात है, बोल रहे हो अलग बात है, लेकिन गायकवाड कॉनवे की पार्टनर मैं सॉल्ट के चक्कर में बोल रहा हूँ। फिल सॉल्ट अभी सॉल्ट और कॉनवे का कोई कंपैरिजन नहीं है, सॉल्ट जिस हिसाब के फॉर्म में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है आप बोल सकते हो टॉप 4 में T20 आरसीबी आ गया है। टॉप 4 में आ गए भाई हम, आपका शिवम दुबे आ गया, हम आ गए। आपके पास विराट कोहली है, आपके पास फिल सॉल्ट है आरसीबी, आपके पास रजत पाटीदार। ठीक है, तो लोअर ऑर्डर में लोअर ऑर्डर आपका आ गया, आप मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर आपका आ गया, और स्पिन इनका आ गया, हमारा आ गया, और पेस हमारा आ गया। तो ये बहुत ऐसा सा मामला है। देखो सिंपल बात है, आरसीबी वर्सेस सीएसके प्लेइंग 11 हमने बनाई। टॉप ऑर्डर में फिल सॉल्ट, विराट कोहली, पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, ये आगे लग रहे हैं सीएसके के टॉप ऑर्डर से, गायकवाड, कॉनवे, त्रिपाठी और शिवम दुबे से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लोअर मिडिल ऑर्डर आता है, जितेश शर्मा, टिम डेविड और कृणाल पांड्या, इनसे आगे लग रहे हैं सैम करन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी। ठीक है, पेस अटैक में आरसीबी आगे लग रही है, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड रसिकदार। सीएसके के पास है खलील, पथिराना, नेथन एलिस और सैम करन लीजिए। लेकिन यहां पर आरसीबी स्पिन के मामले पीछे लग रहा है, इनके पास है कृणाल पांड्या, लियम लिविंगस्टन एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन और सुयश या फिर स्वप्निल। ठीक है, सीएसके के पास नूर है, अश्विन है और जडेजा है। नो डाउट। अब ओवरऑल जीतेगा कौन? क्या आप आरसीबी को जिता रहे हैं यहां पर, या फिर आप सीएसके को जिता रहे हैं? जब हेड टू हेड होगा देखने वाली बात यह भी है भाई, सीएसके का कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, और इस साल कप्तानी करेंगे आरसीबी के लिए विराट कोहली। तो विराट कोहली ने सालों कप्तानी की है सीएसके के साथ। आई एम लीनिंग टुवर्ड्स आरसीबी। मैं खुद तो आप होंगे, पता है मुझे। नहीं होंगे क्या, सच बात है। नहीं सच बात है। आई थिंक आरसीबी विल बीट सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स ही जीत रही है और 2 भैया चेन्नई अच्छा क्यों जीत रही है आप बताइए जरा। सालों साल विराट ने कप्तानी की। ये क्या बात हुई? आपने अगर आप कप्तानी लास्ट स्टेटमेंट आपका ये था कि उधर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे और इधर विराट कोहली। अगर विराट कोहली को आप बोल रहे हैं कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे, तो विराट ने आरसीबी के लिए लगातार कप्तानी की है और उतने ही सालों में चेन्नई बट वो धोनी से हारे ना। बताइए ना, जो आप लगातार बोल रहे हैं धोनी अभी टीम में है, जो आप लगातार नहीं, तो ये क्या बात हुई? और क्या जो आप कप्तानी की बात हो रही है, अरे जो आप लगातार टीम में है की बात नहीं है, जो आप लगातार जीते हैं वो धोनी की कप्तानी में जीते हैं विराट से। अब विराट कप्तान है और यहाँ से गायकवाड़ कप्तान। आप मुझे एक बात बता दो कि आप गायकवाड़ की कप्तानी में आप हारे हैं, पिछले साल आप हारे हैं विराट की कप्तानी। आरसीबी से एक जीते हैं, एक हारे हैं। हाँ तो बराबर। चेन्नई में अभी भी नहीं, चेन्नई वाला चेन्नई में अभी भी नहीं जीत पाए। हाँ चेन्नई में मुश्किल होगा, चेन्नई में आरसीबी के लिए अभी मुश्किल 100% मुश्किल होगा, ये चैलेंज होगा। पर टीम अच्छी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बता दो, जब 18 तारीख वाला मैच आया था उस दिन आपकी तरफ से ऋतुराज कप्तान थे, हमारे यहाँ से फैफ डू प्लेसी कप्तान थे, सिर्फ नाम के जो मुझे दिखा। यहाँ से कोहली कर रहा था, वहां से धोनी कर रहे थे। गेम धोनी चला रहे थे भाई, ऋतुराज तो नहीं चला रहे थे। अब ऐसा तो नहीं होगा हारोगे तो आप ठेकेदार ऋतुराज पे डाल दोगे, ना ना ना, धोनी चला रहे थे। मैं तो धोनी चला रहे थे, मैं तो और यहाँ से विराट चला रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि सालों साल देखो, मैं इस बात पे तो डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि आरसीबी चेन्नई को इस बार भी चेन्नई में नहीं हराने में उनको बहुत मुश्किल। चलिए मैं भी आपको डंके की चोट पे ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि चेन्नई में आपका चांस नहीं है, जिस तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट ने कर लिया बड़ा मुश्किल। जहां तक बेंगलुरु की बात है, बेंगलुरु की बात है, उसमें भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 70-30 वाला मामला है। जी नहीं, 55-45 वाला मामला देखिए, जी नहीं 70-30 वाला मामला रख लीजिए। वो तो मुझे पता है, दर्शक ये जनता है, सब कुछ जानती है, जनता भी मुझे पता है, जनता है, सब कुछ जानती है भैया।
देखिए आप खुद बोल हमने रहे हैं ना, bowling आपसे बहुत है। 23 मिनट पहले पोल डाला था, अभी भी पोल खुला हुआ है, बाय द वे देख लीजिएगा आप रिजल्ट। वोट कर सकते हैं। हमने पूछा था पिक योर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड विनर ऑफ आरसीबी वर्सेस सीएसके इन आईपीएल 2025। ठीक है, आरसीबी जिता रहे हैं, 70% लोग बोल रहे हैं आरसीबी जीतने वाली है, ठीक है। और सिर्फ 30% लोग बोल रहे हैं सीएसके जीतने वाली है। लेकिन इन 30% लोगों में पांडे जी भी शामिल है। तो पांडे जी देखिए, चेन्नई में तो प्रियांशु आपको मानना पड़ेगा कि चेन्नई चेपॉक के अंदर आगे आप बोल रहे हैं चेपॉक में आपको पोस्टर को चिपका देंगे आप, पता नहीं देखो क्या मैं बोल रहा हूँ चैलेंज बहुत बड़ा है, सच बता रहा हूं आपका। इस आईपीएल का हमारा तो पर्सपेक्टिव भैया जीतना जैसी टीम बनाएंगे, मैं बहुत भरोसा कर रहा हूँ इस बार टीम पे, मैं पहली बार सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन कमिंग ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि चिपॉक में आप जीत ही नहीं पा रहे हो बहुत सालों से, बहुत साल हो गए। आरसीबी ना, हाँ चिपॉक में नहीं जीत पा रहे हो, हाँ। बट इस बार जैसा सेटअप बनाया, इस बार जो- तो क्राउड भी पत्थर मारेगा आपको। जिस मेंटालिटी के साथ जा रहे हो, जिस मेंटालिटी के साथ आप जा रहे हो, आपको जीतना चाहिए। और विराट की कप्तानी में, अब विराट कप्तान बन रहे हैं ना वापस, तो भाई फिर बताएंगे ना कि चिपॉक का असली किंग कौन बनेगा। ठीक है, बताएंगे, तो बता देंगे ना बताइए, आपको। बताइएगा आप। बहुत बढ़िया, थाला को बहुत अप्रिसिएशन उम्मीदों के साथ आए आप। बट नहीं, उम्मीदों के और साथ फिर एक नहीं, बार फिर मुंह की- हौसलों के साथ आएंगे और घोसला बना के चलेंगे। हौसलों के साथ आए और फटे हाल होके जाए, यही होने वाला अगर है। आप हार गए एक पांडे बार जी, फिर से मैं सच बता रहा हूँ, मुंह दिखाने लायक नहीं एक बार होगा। फिर से- और बाद में आपने बोल ही दिया है कि अगर आप हम नहीं जीत पाए तो माफी मांगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपने जीत पाया उन्होंने तो एक, चलिए मैं चिपॉक में बोल रहा हूँ कि इनकेस हम हार भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो बड़ा चौड़ा होकर बोला था ना कि आप एक जीत जाना बस। इस बार बेंगलुरु में भी मार रहे हैं सर। बेंगलुरु में भी मार रहे हैं। अगर 2 मैच हो जाता है, देखिए, पहले तो बोलने को तो मैच कुछ भी हो करेंगे। सकता है, देखिए, बोलने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असली बात से पता चलेगी इतना ग्राउंड पे। पता है, देखो और ग्राउंड एक पे चीज बता रहा आपके हूं। हौसले पस्त होंगे। एक चीज बता रहा हूँ, जडेजा का पिछला सीजन विद द बैट लास्ट में जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, अच्छा नहीं गया था। जडेजा का अगर फॉर्म ठीक ठाक रहा, मुश्किल होगा, बता रहा हूँ आपके लोअर ऑर्डर पे मुझे इतना भरोसा मुश्किल नहीं है। होगा ना, चलिए देख लेंगे, मुश्किल होगा तो फिर और क्या टिम बोल डेविड सकते हैं से। आपको। मैं तो खुली चेतावनी, खुला ऐलान कर रहा हूँ भैया कि आप आ जाइए मैदान। हर्षल पटेल को ही मारे थे ना 37 रन। भैया हर्षल पटेल गया, हर्षल पटेल को हमने लिया ही नहीं। लिया नहीं तो हमने टीम कौन सी थी? देखिए चलिए आप, अगर आप सुनिए, अच्छा, जो मैक्सवेल को कितनी मारा, मतलब राइट हैंडर, वो भी लगता तो फिर क्यों पिट गई फिर इस बार उसके लिया लिए? नहीं। नहीं, अच्छा चलो, मैं पांडे जी आपसे बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है सीएसके हरा मुझे रही है? पथिराना और एलिस पे कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, मैं छोड़ दीजिए किस पे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स नहीं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ईमानदारी से कि सीएसके आरसीबी को चिन्ना स्वामी मुझे पता क्या आने वाला स्टेडियम, है। चिपॉक नहीं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हरा सकती है? 100% हराएगी। मुझे पता क्या आने वाला है। क्या? आप मुझे नूडल टॉप की शर्त पे नहीं देने वाले हैं? अरे यार, अरे भाई फालतू की बात ठीक है, स्लीवलेस तो ऑब्वियसली जी नहीं, इस इसमें बार कोई included? नहीं। इस बार कुछ और अगर हो जाएगा। आपको 100% यकीन है कि चेन्नई जीत रही है, बोलिए आप। इन्होंने बोला है, इनसे देखिए आप पास्ट तैयार है। टीम है, देखिए आप तैयार हैं sleeveless के लिए? पोस्टर लगवाने के लिए बोल रहे थे। आप स्लीवलेस की शर्त के लिए मैं तैयार कह रहा हैं? हूँ पोस्टर लगवा रहे थे चेन्नई के आप अंदर। पास्ट टाइटल जीते हुए हैं। टाइटल पे आ हमारे गया। पास आप स्लीवलेस की शर्त लगाने के लिए तैयार है हैं? कि प्रियांशु? मैं कुछ और कर दीजिए, लेकिन ये बहुत भयंकर हो जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 100% यकीन है ना कि चेन्नई हरा रही है आरसीबी को? आप परसेंटेज वाइज मुझे ये बताइए, चिन्ना स्वामी में आरसीबी के कितने परसेंट चांसेस हैं? देखिए वो भी खेलने आई है, मैं बोलता हूँ, क्रिकेट 55 बोल दिया। 55 45 बोला है। 55 इन फेवर ऑफ चेन्नई। बिकॉज हमें आरसीबी चिन्ना स्वामी में 55-45 अपने मुंह से बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ इस टीम अच्छा, के और हिसाब से आप बताइए 35 चिन्ना स्वामी रन में आपको क्या लग रहा है कितने परसेंट चांस सीएसके के? 65-35 है। 65 इन फेवर ऑफ आरसीबी। आरसीबी। और चेन्नई में बता दो। चेन्नई अच्छा चेन्नई में सुन चेन्नई लेते में बता हैं। दो। चेन्नई में कितने परसेंट चांस है आरसीबी के जीतने के? 90-10। 90-10। अबे ना आपको 90-10 बोल रहे चिन्ना, अगर चेपॉक में आप आए तो 90% चेन्नई जीत रही है और 10% अब मैं आपको एक बात बोलूं, 90-10। बेंगलुरु का मुझे पता नहीं, लेकिन चेन्नई में नहीं हरा तो नाम बदल देना मेरा, चिपॉक में चिपका के जाएंगे। चिपकाए, आप बता रहा चिपकाए, मुंह की जो खाए, मैंने उसके सुनिए बाद। आप, पिछली बार था जूते की नोक, इस बार है चिपॉक में चिपका के जाएंगे। चिपॉक में नया चिपकाए है, नया है, लेटेस्ट है। चिपॉक में आए, हार के बाद मुंह की खा के जाएंगे। यार हार वार की देखिए, हार की तो हम सोच ही नहीं रहे। देखिए हार की वो सोचते जो डरते हैं, हम क्यों हार की हम नहीं तो सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ जीत देख रहे जीतेंगे। हैं, हम तो ट्रॉफी देख रहे हैं भाई। आप देखिए जीतेंगे भाई साहब। हमारे लिए ये एक टुच मैच है, टुच जो में एक लीग मैच है, हमें जीतने 2 पॉइंट लेने, फ्री के और चले जाना आगे। फ्री के 2 पॉइंट। हमारे लिए यही है, हम 2 पॉइंट समझ के चल रहे हैं अच्छा, कि चलिए 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट एक लिए। बात बताओ, एक चीज एक बात बताओ, हैरान मत होना कि दीपक हुड्डा का 2.0 वर्जन दिख जाए सीएसके में आते। उड़ा
बता रहा हूँ मैं यार देखिए, अब आपको लग रहा होगा अब आप दीपक हुड्डा से डराएंगे। हुड्डा से डरा रहे। अच्छा हुड्डा ही था ना वो प्लेयर एलिमिनेटर में आपके मुंह पे ठुड्डा हार गई थी, हार बहुत गई मारे थी। 4 छक्के मारे थे उसने, असरंगा को 3 मारे थे, 4 नहीं 3 मारे। ठीक है, वो तो केएल राहुल की कृपा हो गई, हार गए वो। अदरवाइज एलएसजी जीत गई थी मैच। आरसीबी एलएसजी एलिमिनेटर, लेकिन फिर एज यूजुअल क्वालीफायर 2 में जाके हार गए। यही हो जाता है लास्ट नहीं, इस बार तभी तो बोल रहा हूँ फ्री के 4 पॉइंट फ्री के 4 क्वालीफायर 1 खेलेंगे हमारे लिए। तो अगर हार भी गए तो हमारे पास क्वालीफायर, हमारे लिए तो आरसीबी वाला मैच। अच्छा आप मुझे ये बताइए, वॉक किक वॉक कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि आरसीबी प्लेऑफ जा रही है परसेंटेज वाइज? 80%। आरसीबी वर्सेस सीएसके में आपको क्या लगता है कि दोनों प्लेऑफ जाएगी या सिर्फ आरसीबी जाएगी या सिर्फ सीएसके जाएगी? मुझे लग रहा है दोनों प्लेऑफ जाएंगे। दोनों आरसीबी दोनों सीएसके प्लेऑफ दोनों। ओके, मेरा जो प्रेडिक्शन था, मैं इनको बाहर भी बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि इस बार आरसीबी, सीएसके और मुंबई इंडियंस ये तीनों प्लेऑफ। मैं तो स्वागत करूंगा। तो आरसीबी और सीएसके के आप बोल रहे हैं कि जो बिफोर प्लेऑफ मैचेस हैं वो सारे आरसीबी जीत रही है? बिफोर प्लेऑफ मैचेस सारे के सारे यार बीच में हारेंगे ऐसे थोड़ी। नहीं मतलब आरसीबी सीएसके इनसे दोनों मैचेस, हाँ दोनों जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली दोनों जीत रहे हैं मुझे। और प्लेऑफ में आरसीबी सीएसके कौन जीतेगा अगर प्लेऑफ में आ गए? बिकॉज आपको पता है सीएसके प्लेऑफ में तो और खतरनाक है। देखिए पिछली बार भी प्रेशर मैच मारा था, चैंपियनशिप जीतने वाली टीम है पिछली। हाँ अगर ये लोग वही फिर थाला का फेयरवेल करके चेन्नई में रखवा दे मैच तो वही गलत। इस बार भी चेन्नई में हम पहुंच ही नहीं पाए। नहीं आप नहीं पहुंच पाए तक, तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि फिर ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं ये तो लॉजिक ना दे कि चेन्नई में रखवा दे तो हम तो ऐसे वो हो जाता है, फेयरवेल हो जाता है ना अगले सीजन। नहीं वही बात है कि चेन्नई में रखवा नहीं। आपके कहने का मतलब ये था कि चेन्नई में रखवा दिया तो सीएसके पहुंच ही रही है, ऐसा नहीं होता। पिछली बार खेल कर जीतना पड़ता है, तो नहीं जीते ना। हाँ तो कोई बात नहीं, डिसाइड करके थोड़ी जीता। नहीं आप क्यों बोल रहे हो फिर चेन्नई में रखवा दे? तो ये एक्सक्यूज मत देना ना कि चेन्नई में रखवा दिया इसलिए हार गए। जीतेंगे तब भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप प्लेऑफ में भी सामने आए, पिछली बार भी प्रेशर मैच में मारा था, इस बार भी प्रेशर मैच में ही मारेंगे। हर बार धोनी का टॉपिक ये जो देखो जो ये सेट ऑफ प्लेयर्स है ना, ये प्रेशर मैच में आपको रिजल्ट डिलीवर करके देंगे। ये करा भी है जो आपके पास आरसीबी में जो अब आप लेके आए ना, कुरनाल पांड्या हो गया, आईपीएल विनर प्लेयर है, आईपीएल जीता हुआ है। सॉल्ट आईपीएल जीता हुआ प्लेयर है। आप बाकी भी भुवनेश्वर कुमार वो भी आपका जीता हुआ प्लेयर है। तो अब आप जीती हुई मेंटालिटी वाले प्लेयर्स लेके आए, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के लेके आ गए। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रेशर मैच इस बार हम भी अच्छा करने वाले हैं। प्लेऑफ में कौन जीत रहा है? हम जीत रहे हैं। आप जीतेंगे प्लेऑफ में? अगर प्लेऑफ ही आ रहे तो ये प्लेऑफ जीतेंगे आपसे? चांस है, पूछ रहा हूँ मैं। फालतू की बात। अगर ये आए प्लेऑफ में जो टीम ने आज तक रिजल्ट डिलीवर नहीं किया, मैं अभी से बोल दूं कि आरसीबी प्लेऑफ में जीत जाएगी। नहीं जीत सकती। अच्छा और अगर फाइनल हो गया आरसीबी सीएसके फाइनल, आईपीएल फाइनल भाई साहब फाइनल हो गया ना, 200 मारा था 2011 में, 200 मारा था ना। मैं बता रहा हूँ अगर पहली बैटिंग आ गई सीएसके की, फिर मारेंगे 200 फाइनल। भगवान से दुआ करो कि आईपीएल बता रहा हूं मैं, आईपीएल फाइनल फाइनल था। मैं कह रहा हूं कि भगवान से दुआ करो कि आईपीएल फाइनल। देखो चेन्नई वेन्नई में तुम रखवा दो तो एक अलग बात है। हम क्यों रखवा देंगे यार? बीसीसीआई रखती है उसको, पकड़ो जाके फालतू। थाला का फेयरवेल, थाला का फेयरवेल होना होता हो गया होता। हालांकि फेयरवेल थाला सिर्फ इस साल नहीं अगले साल भी खेल रहे हैं। वेरी गुड, अगले साल खेलना। और एक बात बता दूं, 3 साल की साइकिल है, वो तीनों साल खेल रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, खेलना चाहिए। फिट है तो खेलेंगे, फिट है तो खेलेंगे। चटाका वेरी गुड, अच्छी बात, लाल कर दो। खेलना चाहिए। बल्कि लोग कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड है, फैफ डू प्लेसी 40 का। और अरे यार फैफ डू प्लेसी कहां से आ गया? की औकात है धोनी के सामने। दे रहा था कि एज का। बट जो ये आप फाइनल की बात कर रहे हो भाई, अगर हमें इस बार अपॉर्चुनिटी मिली ना कि हम फाइनल खेल गए, तो इस बार हम ट्रॉफी उठा रहे हैं। ठीक है उठाएं। ये बहुत सालों का इंतजार हो गया। और मैं पता है आप हर साल यही बकवास नहीं, इसका बेसिस सिर्फ एक ही है। मैं और कुछ नहीं उठा रहे हैं। देखो एक क्या दो बेसिस है मेरे इस चीज के। एक की टीम अच्छी बनाई है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मेरे को आज तक आरसीबी की टीम इतनी बैलेंस नहीं दिखी। बैलेंस लंबा टूर्नामेंट है, बैकअप्स नहीं लंबा कर लेंगे, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड इवन जो एक और फैक्टर है ना, मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ आता कि विराट कोहली अगर ये डिसीजन ले रहा है ना कि मेरे को खुद कप्तानी करनी है, तो उस बात में कुछ तो दम होगा। ऐसा नहीं कि दम नहीं होगा, प्रेशर भी आएगा। प्रेशर बहुत है। और प्रेशर तो उससे अच्छा कोई झेलता ही नहीं है। प्रेशर में ही पिछली बार ये लोग हारे थे और प्रेशर में हम लोग जीते थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर गेम इस बार अगर आया ना, तो कोहली को टीम भी अच्छी मिल रही है। कोहली को ऐसा नहीं कि वो टीम मिल रही है कोहली तो ठीक है, बेटर उठा के साल से बेटर है वो, उठा के तुम्हें मिल गया। जब तुम 6 पे जीते आ रहा है। जब तुम 16 वाला, हम लोग 16 वाला फाइनल खेले थे, क्या बॉलर्स थे हमारे पास? कोई बॉलर नहीं था। आप बैटिंग थी आपके पास बस, जो आप हार गए। अनफॉर्चुनेटली आपको हारना ही था, वो तो पता ही था। उससे पहले भी आपके पास कोई खास बॉलर्स नहीं रहे। इस बार आपको अच्छे बॉलर्स मिल रहे हैं कि भैया इनसे जीतो। आप हेजलवुड मिल रहा है ना आपको, रासिक मिल रहा है आपको भूवी मिल रहा है, कुरनाल मिल रहा है, जाओ जीतो फिर। तो ये कोहली को अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। 7 बॉलिंग ऑप्शंस है, बैटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं जीतते हो तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज की।
आपको जीत रहा है, इस बार बात ही खत्म हो गई है। अच्छा पांडे जी, वही तो मैं पूछ रहा था कि पिछले साल से बेटर तो लग रही है टीम इनकी। 6 पिछले साल नंबर से पे better। अगर जितेश आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बैटिंग अगर पिछले साल से बेटर है और पिछले साल ये प्लेऑफ गए थे तो फिर तो इस साल और रिजल्ट बेटर होना चाहिए। पिछले साल जैसी एवरेज टीम के साथ भी जो यार, टीम मुझे लगातार जीतते हुए प्लेऑफ जा सकती है, राइट, और वहां पे अपनी बेवकूफी की वजह से हार गए राजस्थान रॉयल्स से। पेस डिपार्टमेंट क्या था आपका सिराज के साथ? पिछले साल भाई हम लोग पेस उसको सिराज, लॉकी, यश दयाल, लॉकी फर्गुसन, साथ में करण शर्मा, साथ में मयंक स्वप्निल ठाकुर। और कोई पेस नहीं था। पेस डिपार्टमेंट यार, में रसिक सलाम लिया, अच्छा किया इसने। रसिक हेजलवुड ले लिया, हेजलवुड भी ले लिया भाई, हेजलवुड इन्होंने ले पूरी लिया। टीम चेंज कर दी। अब इनकी सिराज पूरी टीम ही चेंज है। सिराज बाहर हो गया, इनके लिए यश दयाल है। अगर आप पेस डिपार्टमेंट देखते हैं तो यश दयाल, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड रसिकदर। नहीं, पेस में तो कल भी एक बार स्क्वाड दिखाना आरसीबी का, पेस इनके पास पे तो- बैकअप्स कौन है मैं देख। यार एक्चुअली आपने इंडियन बॉलर और Backup नहीं हमने नहीं। ओवरसीज ऑप्शन ले लिया, लुंगी बैकअप नहीं लिया ना यार। लुंगी, एनगीडी भी लुंगी अच्छा लिया ऑप्शन है बाय द वे। हमने। चिन्ना स्वामी में नहीं यार, उसके कटर्स वगैरह स्लोअर वंस अच्छे है वो।